द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शो इन द फिगर सर्किट। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमारे पास देखें, हम यहाँ पर कंसेप्ट की बात करेंगे तो क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और इसमें तुम्हें पता है सीरीज में तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस दैट्स ऑन, ऐसे चलता जाएगा। और अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में c इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, c1 प्लस c2 प्लस c3 दैट्स ऑन। क्लियर। चलो यहाँ पर देखते हैं, हम हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये 3 माइक्रोफेरेड और ये 3 माइक्रोफेरेड कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इन दोनों को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि ये 3 माइक्रोफेरेड, तो ये हो गया। और इन दोनों को सिंप्लीफाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, 3 माइक्रोफेरेड प्लस 3 माइक्रोफेरेड, मतलब क्या हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड। क्लियर। तो यहाँ पर ये कितना हो गया 6 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड। क्लियर। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पर ए और बी कौन से कॉम्बिनेशन में आ चुके हैं, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, या फिर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, c1 प्लस c2। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/c इक्विवेलेंट, चलो पूरा लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 पाई, कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड, आंसर 3 माइक्रोफेरेड प्लस 1/6 माइक्रोफेरेड। चलो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 माइक्रोफेरेड, कितना हो गया 3 से कितनी बार कैंसिल, 6 2 प्लस 1 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ से C इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 माइक्रोफेरेड डिवाइडेड बाय 3 या फिर 2 माइक्रोफेरेड। तो A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ चुका है, 2 माइक्रोफेरेड। क्लियर। हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।